Is it started? It's live. हाँ. So hello बच्चे party. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to Venantu's Made Easy platform, my dear student and my लाल बाल गोपाल बच्चा लोग. Yes, this is NEET जोश 2021 series. और आज हम नीट जोश 2021 सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं एंटायर वन शॉट रिवीजन के अंदर हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर. यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. हीट ट्रांसफर पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो लेक्चर है बच्चा लोग. स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड if you are new on this channel and you are not a part of this family, then be a part of this family by clicking that नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है. and साथ ही साथ don't forget to press the bell icon to be updated by the latest video lecture and study motivation from this channel बच्चा लोग. ठीक है. सो जोश कम नहीं होना चाहिए बच्चा लोग. बस इंतजार की घड़ी कुछ दिन और उसके बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द जो है मेरे लाल बाल गोपाल हमारे बोर्ड देवता ठीक होने वाले हैं. हाँ, उनका जो 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 सिस्टम बिगड़ा हुआ था वो ठीक होने वाला है. तो दिल्ली से जो है, दिल्ली यार, दिल्ली की जो दूरी है, पता नहीं, उससे तो यही फर्क पड़ता है. बट पता नहीं क्या हो गया. तो फिर मैंने जो है बहुत सारे टेक्नीशियंस को जो है मेल भी किया है. तो बहुत जल्दी जो है बच्चा ठीक होने वाला है. यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास माय लाल बाल गोपाल. So here we go बच्चा पार्टी. नीट 2021 कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ क्रैश कोर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इसके अंदर ज्वाइन हो रहे हैं बच्चा लोग. इफ यू रियली वांट टू शूट योर नीट 2021, इफ योर टारगेट इज नीट 2021, सो वी आर हियर फॉर ऑल ऑफ यू बच्चा लोग. आपके सपने हमारे सपने हैं. किसी भी तरीके की परेशानी के ऊपर मत जाइए. क्या है, कैसा प्राइस है, किस तरह का है सिचुएशन, मैं आपको सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. ठीक है. सबसे पहली बात तो ये है कि अब एग्जाम नजदीक आने वाली है, तो आप लोगों को कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फुल प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा. इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जहां पे सुबह 8 बजे से लेकर आप रात के 11 बजे तक अपने डाउट पूछ सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन, आपको पूरा 120 लाइव सेशन के साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. और इसके साथ साथ बच्चा पार्टी में आपको ये चीज बता दूं कि दिस इज द टू वे इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म. दिस मींस व्हाट? टू वे इंटरेक्शन वाले प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात ये होती है कि आप अपने डाउट को टीचर से डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से पूछ सकते हैं. यस माय डियर बच्चा पार्टी. सो ये इतने सारे बेनिफिशियल हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम. सो डोंट वेट, go to the video's description box. There is a link given. Click on that and apply SUNY 21 because this will help you for the 20% off. So this is nothing बच्चा पार्टी. आपके सपनों के सामने ये जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है. वर्थ इट है. आप एक बार इसे एनरोल करके इसके अंदर देखिए, आपको खुद ही इसके एडवांटेजेस बहुत सारे पता चलने लग जाएंगे. तो सुनी 21 कोड, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई बिकॉज दैट विल गिव यू 20% ऑफ. दीज आर दोज फेसेस बच्चा पार्टी जिन्होंने शूट किया था अपने नीट को और इसी वेदांतु के प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से. तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं बच्चा. तो वाई वेट, गो देयर in the description box and right now apply the SUNY 21 and get ready for the complete crash course program. ये आज का सेशन है. थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड. यस बच्चा, सो लेट्स स्टार्ट नीट जोश 2021 हीट ट्रांसफर द कंप्लीट रिवीजन ऑफ वन शॉट वीडियो, है ना. तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक खूबसूरत सा एनिमेशन दिखाता हूँ. वाह. इस खूबसूरत से एनिमेशन को देखते ही मन मंदिर में ये सवाल आ चुका है कि जैसे तुझको बनाया है मेरे लिए. हाँ, बिल्कुल सही बात है ना. इसे देखते ही इसके अंदर फील आ जा रहा है. हीट ट्रांसफर, बेसिकली व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर. हीट का ट्रांसफॉर्मेशन. सॉलिड में होगा तो कुछ और बात है, लिक्विड में होगा तो कुछ और बात है, और स्पेस कह सकते हैं आप, गैस में होगा तो कुछ और बात. इस एग्जांपल में तीनों बात है. आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रॉड को जब आप पकड़ेंगे, यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसे जब आप पकड़ते हैं, हैंडल को पकड़ते हैं, तो बच्चा वो आपको थोड़ा सा हॉट फील कराती है ना, गर्म फील कराती है. ये चीज क्या है? ये चीज है कि किसी भी सॉलिड के अंदर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कंडक्शन. फिर थोड़ी देर के बाद जब आप इस पतीले को देखेंगे, इसके यहाँ पर जो है हीट का सोर्स है, जो भी है, गैस है, बर्नर है, जो उसको हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रही है. तो यू वुड ऑब्जर्व कि भैया थोड़ी देर के बाद ये गर्म हो गया ससुरा. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है हीट का, वो लिक्विड के अंदर हो गया. इसे कहते हैं बच्चा कन्वेक्शन. और तो और इस रॉड और इसके बीच में कोई भी मीडिया है तो वो गैस है, एटमॉस्फेयर है. उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहां से पकड़ करके दूसरी जगह तक गया, दैट इज योर रेडिएशन. जो यहाँ से निकल रहा है, दैट इज योर रेडिएशन. ठीक है, दैट इज योर रेडिएशन. जैसे सन से निकलने वाली लाइट आप तक पहुंच रही है, दैट इज नथिंग बट दैट इज रेडिएशन. गर्म चीज को आप पकड़ रहे हैं, दैट इज कंडक्शन.
और लिक्विड गर्म हो रही है, दैट इज कन्वेक्शन. सो दिस चैप्टर इज बेसिकली इन ऑफ 3 कैटेगरीज. और बड़े खास सबसे ज्यादा इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अपने वो देवता है ना, क्या नाम है, जो कि बड़े फेमस है, उनको हमेशा चाहिए होता है भाई साहब कि मेरा हर जगह पर लॉ रहे. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाबा न्यूटन. तो बाबा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बड़ा फेमस है. तो हम वन शॉट के अंदर सारी चीजें धड़ाधड़ पढ़ेंगे बच्चा, आपके नीट के लिए बहुत स्पेशल है. आ जाइए आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक मीडियम है, यहाँ पर एक सोर्स है, ये TH लिखा हुआ है, यहाँ पर TC है, हॉट एंड कोल्ड एंड. क्योंकि मोमबत्ती यहाँ पर है, सॉरी, तो मोमबत्ती यहाँ पर है बच्चा लोग, तो हीट का सोर्स जिस तरफ होगा यार, ऑब्वियस है कि वो वाला एंडिंग ज्यादा गर्म होगा. वहीं अगर हम दूसरे वाले एंडिंग की बात करें तो वो थोड़ा सा कम गर्म होगा, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होते हुए इस तक पहुंच रहा है. ठीक है. तो साइंटिफिकली 3 चीजें डिसाइड करी गई, देखी गई कि जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इन बातों पर डिपेंड करता है. एक तो होता है एरिया, दूसरा होता है कितने इंटरवल तक आपने हीट दिया, और तीसरा है मेरे लाल बाल गोपाल, तीसरा क्या है बच्चा पार्टी, एरिया, टाइम, इंटरवल. और तीसरे नंबर पर जो चीज निकल करके सामने आती है वो है डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स. इस चीज को कहते हैं ना टेम्परेचर ग्रेडियंट. ये बड़ा प्यारा सा नेम है, जो कि आपको बहुत सारे चैप्टर्स में भी इससे पहले दिखा होगा. अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लवर हैं बच्चा पार्टी, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के दीवाने हैं, आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो करे होंगे, तो याद करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद का जो चैप्टर था, उसके अंदर ना हम लोग जब पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं तब एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ये है कि पोजीशन के साथ पोटेंशियल में वेरिएशन आना, है ना. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ, पोजीशन के साथ टेम्परेचर में वेरिएशन आना. अगर मैं कह दूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन के साथ वेलोसिटी में वेरिएशन आना. ये जो पोजीशन के साथ लगातार वेरिएशन हो रहा है, चाहे वो वेलोसिटी में हो, चाहे वो पोटेंशियल में हो, चाहे वो आपका टेम्परेचर में हो, ये सारी सिचुएशन जो आपको वन बाय वन समझ में आ रही है, इसी चीज को हम कहते हैं ग्रेडियंट. अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया तो dd/dx हो गया. अच्छा, क्यों टेम्परेचर ग्रेडियंट वर्ड यहाँ पर आ रहा है, सही भी तो है यार. इस हॉट एंड से x जितने डिस्टेंस पर जितना टेम्परेचर है, उतना ही y डिस्टेंस पर है ऐसा जरूरी नहीं है, वेरिएशन है. क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई साहब. अगर मान लो मैं इतना सा सरफेस लेता हूं, और मान लो मैं इतना सा सरफेस लेता हूं, ठीक है, अब आप खुद सोच करके देखो कि ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इन दोनों में क्या हीट आप देते हैं. मान लो चलो यहाँ पर आपने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करा, या छोड़ो ये भी छोड़ो, मैं इसे हटा दूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. मान लो मैंने यहाँ पर एक सोर्स लगाया 10 सेकेंड के लिए, और यहाँ पर भी एक सोर्स लगाया 10 सेकेंड के लिए. सोच सकते हैं कौन तेजी से गर्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस है वो जो छोटा वाला है वो गर्म हो जाएगा बहुत तेजी से. क्यों? क्योंकि उसमें हीट के प्रोपेगेशन को के लिए जो कवर करना एरिया वो काफी कम है कंपैरिजन टू नीचे वाला. तो एरिया भी मैटर करती है, साथ ही साथ समय भी बहुत मैटर करता है. क्या आप 10 सेकेंड के लिए हीट को किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं, या 100 सेकेंड के लिए ला रहे हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक मोमबत्ती जलते हुए मोमबत्ती को टच करके छोड़ दो, मतलब ऐसे ऐसे उसके पास जाओ और कर लो, तो आप बड़े शेर बनेंगे, हिम्मती बनेंगे. यहाँ सर हम तो कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है. ऐसे जाएगा, हुई करके छोड़ के चला जाएगा, छू के चला जाएगा आग को, क्योंकि टाइम इंटरवल कम है. बट अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूं ऐसे ई और इसे आपके सामने रख दूं, तो भाई साहब आपके प्राण निकल सकते हैं. अगर मैं ज्यादा 10 सेकंड के लिए भी रख दूं तो आपके वहां का चमड़ी गई. तो टाइम मैटर करता है, एरिया मैटर करती है, और पोजीशन के साथ टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है वो सब मैटर करता है. इन सबको मिला करके हीट कंडक्शन से रिलेटेड एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं हीट करंट का फॉर्मूला है रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट इज के ए, हायर टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ. जहां पे के को कहते हैं बच्चा थर्मल कंडक्टिविटी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन. आप के को सब्जेक्ट बना दीजिए, ये हो गया जूल. एरिया मीटर स्क्वायर है तो मीटर इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, के निकालेंगे तो आपका ये आंसर आएगा. ठीक है.
So this is your heat transfer, heat current. Well, इसी में एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला छुपा है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस एनिमेशन की खूबसूरती में और डुबाना चाहता हूँ। अभी आप देखिए, पूरा धीरे 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 रेड बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चीज क्या है? रेड 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 रेड, पूरा रेड हो गया। मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में होता है तो धीरे धीरे पूरा हीट फैल जाता है। जैसे अभी यहाँ पर प्रोपेगेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, धीरे 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 सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते जा रहे हैं और फिर पूरा हीट फैल गया, पूरा लास्ट तक रेड हो गया। तो ये चीज समझ पा रहे हो कि ऐसा नहीं होता कि मोमबत्ती लगाते ही धड़ाक से गर्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम, और आफ्टर सम टाइम इट विल अटेंड टू द स्टेट जिसे हम कहते हैं थर्मल स्टेडी स्टेट। थर्मल स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? थर्मल स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन अटेंड कर लेना, एक ऐसी सिचुएशन अटेंड कर लेना जहां पर पूरा का पूरा जो हीट है पूरी बॉडी में फैल जाए, तो उसे हम कहते हैं थर्मल स्टेडी स्टेट। तब तो हर जगह पर टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हीट करंट हो गया। अच्छा, चलिए आइए आगे की स्लाइड पर चलते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में ये कुछ मटेरियल्स के थर्मल कंडक्टिविटीज दी हुई है, आप एक बार सिर्फ नजर दौड़ा लीजिए। मेटल्स में सिल्वर का सबसे अच्छा 406, कॉपर 385, एल्यूमिनियम 205, आइस 1.6, ग्लास 0.8, concrete 0.8, water 0.8, hydrogen 0.14, and at the same time we have the last one, come on, air का 0.024। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड गैसेस के कंडक्टिविटी दे रखी है। अब देखो बच्चा, थोड़ा हम इसे छुपा करके फिर समझाते हैं। जैसे ये आई अमाउंट की करंट चल रही है, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बच्चा आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई। यार बच्चा, ये जो V है वो है क्या? ये है PD। PD मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, और ये जो I है वो क्या है? करंट है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट है, ठीक है। आपको नहीं लगता कि अभी जो थोड़ी देर पहले आपने इक्वेशन बनाया था, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट वॉज हीट करंट इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 बाई एल में, अगर मैं हीट करंट को थोड़ा ऐसे लिख दूं, टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल बाई के ए, can't you think that this equation is exactly similar to the equation of normal current I is equal to V by R, where V is potential difference here. In place of potential difference, we have temperature difference. And there was a current, here we have, अच्छा करंट को सेपरेट बना देता हूँ। Yes, now I, so this H, heat current, that potential difference, temperature difference. R is what? That R is electrical resistance. In the very same way, bacha party, if R is your electrical resistance na, then this L by Ka is called your thermal resistance, RT. And the formula of thermal resistance, RTH, is equal to L divided by Ka. In the very same way, the way you do in the series combination of resistance of R equivalent is equal to R1 plus R2 for the circuit, and 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 for the parallel combination. In the very same way, bacha, in the very same way, you can write these equations for the thermal resistance too, that RH is equal to RH1 plus RH2 when the two different rods of the different lengths are connected in series. And for the parallel, you have to write 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ये देखिए, R is equal to L by Ka. Thermal resistance is the property of material that measures how effectively material resists the heat flow. In the way resistance do in current electricity, resistance tells us that this conductor or this material is good for propagation of current, flow of current or not. Having higher resistance will allow more opposition of the current. Having less resistance
will allow more current to pass through in it. In the very same way, थर्मल रेजिस्टेंस भी यही चीज करता है, जितना ज्यादा होगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा, जितना कम होगा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे थर्मोकॉल की हम बात करते हैं, गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, अभी जब ज्यादातर आप देखते होंगे ऐसे पान के गल्ले पर, टपरी पर, जहाँ पर वो पानी का पाउच मिलता है, अभी आजकल शायद बंद हो गया पानी के पाउच। हाँ, तो हमारा देश जागरूक हो गया है, लोग पानी का बोतल कैरी करने लग गए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा वो पानी के पाउच जिसके अंदर रखते हैं वो थर्माकोल में, या जो गांव वगैरह में आज भी जो अंकल होते हैं बेचारे साइकिल पे आइसक्रीम निकल पड़ते हैं बेचने के लिए, जिसे देख करके बच्चा मम्मा मम्मा ऐसे करते हुए आइसक्रीम खरीदने के लिए आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि थर्माकोल होता है, उसके अंदर से वो आइसक्रीम निकाल करके दे रहे होते हैं और वो ठंडा रहता है उसके अंदर। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि अंदर की जो नमी है, अंदर की जो टेम्परेचर है, अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उस थर्माकोल के अंदर का, वो मेंटेन कैसे रहता होगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट एयर के साथ बिल्कुल होने नहीं देते। अगर एयर के साथ उसका कांटेक्ट होने नहीं देते तो जाहिर सी बात है कि अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा। तो अगर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि वो बड़ी तेजी से गर्म नहीं होगा। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कम है तो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है। ऐसी मम्मियाँ बहुत सारी हमारे घरों में जब खाना बना रही होती हैं, तो आपने जो बर्तन कंटेनर ऑब्जर्व करे होंगे, तो वो सारे के सारे कंटेनर में जो हैंडल होता है वो कुछ इस मटेरियल का बना होता है कि मम्मी कैन टच दैट हैंडल इजिली। हाँ, वो थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है, लगातार ऐसे गर्म रहे तो, बट वी कैन टच इट बाय, बिकॉज वो मटेरियल के ही ऐसे बने होते हैं कि जिसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन इतना नहीं होता कंपैरिजन टू वो पतीले का जो सरफेस है, अगर उसे टच करेंगे तो हाथ जल जाएगा, बट वी ऑलवेज टच दैट हैंडल पोर्शन, क्योंकि वहां पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन उतना नहीं होता। सो थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चा, जो ये बताती है कि कितना इफेक्टिवली ये मटेरियल हीट को ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी हमने फील कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्यारी सी मीठी सी बात आपको समझाते हैं बच्चा। यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर दो अलग अलग स्लैब है, 1 and 2। इनका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2। अगर हीट का फ्लो ऐसा हुआ कि वो लेंथ वाइज चले, हीट अगर लेंथ वाइज चले, देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक कि बहुत बार पूछे भी गए, लेंथ वाइज चलता है जब हीट चल रहा है और वो लेंथ वाइज चल रहा है, तो फिर इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर ये एरिया वाइज चलता बच्चा, तो फिर ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पर ये जो 1 है और ये जो 2 है, हाँ, ये जो 1 और 2 है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम जो इसका ओवरऑल लिखेंगे क्या, हम लोग जो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो वो तो यही लिखेंगे, R इज इक्वल टू R1 + R2, और R का फॉर्मूला क्या है, L/KA। L कितना, तो ये टोटल लेंथ कवर कर रहा है L1 से लेकर के L2, यानी ये हो गया L1 प्लस में L2 डिवाइडेड बाई KA। R इज इक्वल टू L/KA। फिर ये जो R1 है इसके जगह पर L/KA, इसके जगह पर भी L/KA। ये रियल तरीका है निकालने का। अगर यही डायग्राम कुछ ऐसा होता ना, और हीट अगर यहाँ से फ्लो कर रही होती, तो देखिए ये एरिया वाइज फ्लो कर रही है, तो जब एरिया वाइज चलेगी अलोंग द एरिया वाइज, तो फिर समझ आइए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तब इसी सिचुएशन को आप ऐसे लिखते कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आप इस इक्वेशन को लिख देते, है ना बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल। अब अगर एरिया सब सेम है यार, तो फिर तो बॉस ये तो जादू हो गया, क्योंकि L1/K1 और L2/K2, कुछ मैं आपको थोड़ा ट्रिक यहाँ सिखा देता हूँ। L1/K1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2 अपॉन L1 प्लस में L2, और ये आपका 1/K है।
ठीक है, ये L1 प्लस L2 को मैं यहाँ लेके आ गया। अब जरा K को सब्जेक्ट बनाइए, तो L1 प्लस में L2, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। जब एरिया सेम रहे, लेंथ डिफरेंट हो, तो K निकालने का ये शॉर्टकट तरीका है सिग्मा Li अपॉन में सिग्मा Li बाई Ki। that Li is basically nothing but that I is the numbers, जो कि 1 2 3 4 जितने भी सेगमेंट्स होंगे उन सभी सेगमेंट्स के लिए ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। आई होप कि आपको मेरे पॉइंट्स समझ में आए हैं। बट अगर सिचुएशन डिफरेंट होती, अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, तो ये इक्वेशन बनता कि k इज इक्वल टू k1 a1 प्लस k2 a2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस में k2। मैं आपको इसका एक बढ़िया सा शानदार सा प्रॉब्लम भी सिखाता हूँ। अभी तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं चैप्टर से, बट ये आपका तरीका याद रखिए। दिस आर द शॉर्टकट्स टू रिमेंबर if you want to find out the value of series combination conductivity, you should use this sigma Li by Ki, Li by Ki, मतलब कि L1 plus L2 plus L3 dash 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 divided by L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3 dash 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 dash। ठीक है, ओके बच्चा लोग। और अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो K1 A1 plus K2 A2 dash 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 divided by K1 plus K2 plus dash 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 dash। ठीक है, अब ये देखिए, वाओ, इट्स अ खूबसूरत सा प्रेजेंटेशन। इसे देख करके ही बच्चों को समझ में आ जाता है और समझाने वाले को भी आनंद की अनुभूति आ जाती है। आप देख सकते हैं बच्चा कि हमारे जो सूर्य भगवान है वो लगातार एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, रेडिएशन जो कि धरती पर पहुंच रही है। इसका कुछ 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 जो कंडीशन, कुछ जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, या पार्शली रिफ्लेक्शन लिखा है, और कुछ बच्चा एब्जॉर्ब हो जाता है। यही चीज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सन से निकलने वाली एनर्जी लगातार पृथ्वी पर पहुंच रही है, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट मारता है, टकराती है एनर्जी और फिर रिफ्लेक्ट होता है, जबकि कुछ हिस्सा जो होता है एब्जॉर्ब होता है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए ही, जैसे हमारी पृथ्वी पर पहुंच रहा है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर गिर रहा होगा ये एनर्जी। कुछ ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, कुछ कम एब्जॉर्ब करते होंगे, कुछ बहुत अच्छा रिलीज कर देते होंगे। तो कौन कितना अच्छा एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन कितना अच्छा रिलीज कर सकता है, किसके अंदर ये रेशियो बहुत अच्छा है, किसके अंदर ये रेशियो बहुत ज्यादा है, इन सभी चीजों के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जैसे एब्सॉर्प्टिविटी, एमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और साथ ही साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कुछ पैरामीटर्स जैसे एब्सॉर्प्टिविटी है, एमिसिविटी है, ब्लैक बॉडी है, ये सब कैसे डिफाइन करते हैं वो हम समझते हैं। बट इस प्रेजेंटेशन को देख करके आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो चीज है वो क्या दिखा रही है। ये चीज दिखा रही है कि सूर्य भगवान से एनर्जी आई, हमारे धरती माता से टकराई, और टकराने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ एब्जॉर्ब हो गई। तो जो रिफ्लेक्ट हुई और जो कुछ एब्जॉर्ब हुई, कौन कितना अच्छा रिफ्लेक्ट कर देता है, कौन कितना अच्छा एब्जॉर्ब कर देता है, ये सारी बातें एक चीज पर डिपेंड करती है, और वो है पैरामीटर्स, बॉडी के मटेरियल्स, कि गिवन मटेरियल कैसा है ना। आइए समझते हैं। ये है वो कुछ पॉइंट्स जो कि किताब से आप पढ़ोगे तो आपके प्राण निकल लेते हैं, बट यहाँ पर आपको फील के साथ सारी बातें समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चा, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है। एब्जॉर्प्टिव पावर, सी, it is defined as the fraction of the incident radiation that is absorbed by the body। बॉडी पे कितना आया और कितना एब्जॉर्ब हुआ। सो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब। इट इज डिनोटेड बाय ए, इट हैज नो यूनिट। जैसे 100 था, 60 एब्जॉर्ब किया, तो 60/100 एनर्जी छोड़ी गई 70, एब्जॉर्ब हुई 30। तो ये जो 30/70 आ रहा है, दैट इज एब्जॉर्बिविटी। अब वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। मैं बोलूंगा भाई साहब इसकी एब्जॉर्बिविटी, मेरी एब्जॉर्बिविटी 0.1 है, तो मैं अच्छा एब्जॉर्बर नहीं हुआ, क्योंकि 10 आ रहा है तो फिर मैं एक ही एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। 0.1 का मतलब ये हुआ, किसी का 0.9 होगा,
100% किसी का हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है पॉसिबल। हाँ, जिसके लिए पॉसिबल है उसको अलग चीज का नाम दिया है, वो नीचे ही। बट ऐसे नॉर्मल किसी बॉडी के बारे में सोचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि भाई साहब 100 छोड़ा और 100 के 100 ससुर खा गया। ऐसा सिर्फ एक चीज में ही होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। जितना उसके ऊपर गिरा होगी वो सब के सब पूरा एब्जॉर्ब कर ले, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी, देखिए नाम देखिए, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉडी नहीं है, ब्लैक बॉडी है। बट जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसके लिए ए की वैल्यू 1 के बराबर होगी, यानी कि जितना उस पे गिरता है उतना ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ए बराबर 1। एमिसिव पावर की हम बात करते हैं। द रेडियंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर। इसे मैं लिख के समझाऊं, देखिए जैसे ये बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी से ऐसे एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो इसके पर यूनिट सरफेस में ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, जो बाहर निकला, इसके गिवन यूनिट से इतने सेकंड में एनर्जी, एरिया, टाइम, इसी रेशियो को बच्चा लोग कहते हैं एमिसिव पावर। एनर्जी emitted by the given body from the given surface area of the unit time is called emissive power। एमिसिविटी क्या है? तो एमिसिविटी है कि सरफेस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। यानी अगर मैंने मान लीजिए कि एक बॉडी ली ए और दूसरी बॉडी मैंने ले ली, मेरे को लेना ही पड़ेगा ब्लैक बॉडी। हमने ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर चेक किया और हमने इस बॉडी का एमिसिव पावर चेक किया। हमने दोनों के एमिसिव पावर का रेशियो लिया, इस रेशियो को एमिसिविटी कहते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगा तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, उसे आप कहते हैं एमिसिविटी। ठीक है, ये भी हो गया। आइए, ये है बच्चा पार्टी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन के हिसाब से लैम्बडा मैक्सिमम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। एंड ये जो कांस्टेंट होता है बच्चा, इसको वीन्स कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 2.88 10⁻³ मीटर केल्विन। बड़े सारे इस पर से क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब एक वेवलेंथ की वैल्यू इतनी है और दूसरे वाले वेवलेंथ टेम्परेचर इतना है, सपोज 2000 केल्विन दिया है, ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे वाले का वेवलेंथ कितना होगा, टेम्परेचर अगर 3000 केल्विन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है लैम्बडा m1 लैम्बडा m2 t2 बाई t1। ये कैसे आया? तो देखिए लैम्बडा m इंटू टी बराबर में कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा 1 t1 लैम्बडा m2 एंड देन t2, सो लैम्बडा m1 अपॉन लैम्बडा m2 दैट इज गोइंग टू बी t2 डिवाइडेड बाई t1। ये आपका आंसर। दैट्स इट माय लाल बाल गोपाल। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हो गया। अच्छा, ये यूनिट अगर आप याद रखो तो बेटर होगा। कभी कभी क्या होता है, ये वैल्यू दी नहीं होती, तो इसे आप याद रखें तो मच मच बेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या है? रेडियंट एनर्जी एमिटेड per unit area per second of a black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. Again would love to explain in the language of Baba SST। जैसे ये एक बॉडी है, ये बॉडी अपने में से एनर्जी को रिलीज करी, तो इससे निकलने वाली जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। डायरेक्टली ये लिख देते हैं बट असलियत में वो E/AT है। बहुत सारे सवालों में एरिया नहीं होता है, उसकी वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, टाइम आपका 1 सेकेंड होता है, लेकिन जब एरिया और टाइम दे रखा हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसे ना याद रख के ऐसे याद रखिए, प्रोपोर्शन हटाते ही कांस्टेंट आता है।
E into sigma and then we have T पावर 4। E आपका एमिसिविटी है और सिग्मा आपको पता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 5.67 इतना। अगर E इज एमिसिविटी है फॉर द ब्लैक बॉडी, आप ब्लैक बॉडी की ही बात कर रहे हो, और एमिसिविटी क्या था, ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी, कट जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो असलियत में जो इक्वेशन आया वो आया E सिग्मा A T पावर में 4। इसी को बच्चा रेडियंट पावर बोलते हैं। जो E/80 है, E/8T, स्मॉल टी, हाँ स्मॉल टी ये भी आएगा। तो जब आप एनर्जी बाय टाइम कर देते हो, एनर्जी बाय टाइम कर देते हो बच्चा, तो फिर वो पावर हो जाता है। और फिर देखिए E सिग्मा A T पावर 4 है। इसी में थोड़ा सा और चेंजेस लाते हैं, आगे स्लाइड पे है कि नहीं है शायद तक, तो मैं और चेंजेस मेड करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि कोई बॉडी है A, उसका कुछ टेम्परेचर है T, और उसे हम सराउंडिंग में रख देते हैं। अगर T ग्रेटर देन Ts है, तब जो फॉर्मूला है बच्चा उसमें चेंजेस है। तब जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है E सिग्मा A T पावर 4 माइनस में Ts पावर, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस के पावर 4 में आपको लेना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि इन सब इक्वेशन को यूज कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका है इन सभी इक्वेशंस को एक पेज पर लिखिए, उसके बाद उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करिए, स्टडी रूम के अंदर इन सही फॉर्मूला को चिपका दीजिए। दिस विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, चलो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमारे बाबा न्यूटन ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं बच्चा, नहीं नहीं नहीं, बाबा न्यूटन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। बाबा न्यूटन ने ये कहा था कि जैसे कोई गर्म चाय की प्याली हो, हाँ मैं गाना नहीं गाने वाला हूँ, कोई उसको पिलाने वाली भी नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो। कई बच्चे खुश हो रहे हैं, ये अपना मास्टर अपना भाई है, ठीक है। तो ये बोर्ड हो गया, डैशबोर्ड, जो भी आप समझिए, डैशबोर्ड नहीं है, अरे जिस पे रखते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ वो चाय वाय जिस पे रखते हैं भाई, ये कमरे में रखा हुआ है। सोच के देख बच्चा, कमरे का टेम्परेचर Ts है और इसका टेम्परेचर कुछ T है, T ग्रेटर देन Ts है। आपको नहीं लगता कि धीरे 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 ये जो चाय का प्याला है या जो कॉफी का प्याला है, वो धीरे 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 अपने में से हीट को रिलीज करता रहेगा, और धीरे 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 बच्चा ये कूल होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। तो ये जो ठंडे होने की दर है, प्लीज भटकना मत, समझिए, फील करिए, मजा आ जाएगा। फिर कभी भी आप फिजिक्स को नहीं भूलेंगे, आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। धीरे 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 जो यहाँ से हीट बाहर निकलता है, उसकी वजह से बच्चा ये कूल होता चला जाता है, ठंडा होते चला जाता है। तो ये जो ठंडे होने की दर है, टेम्परेचर लॉस का जो रेट है dt/dt, वो टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होता है, T माइनस में T नॉट या T माइनस में Ts। ये बच्चा कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको दे रखी होती है। तो आपने सिंपल ये याद रखना है, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस में K T माइनस में T नॉट। इसी का एक और फॉर्मेट आप निकाल सकते हो एलन के फॉर्म में। एलन के फॉर्म में निकालने के लिए आप क्या करें, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस में टी नॉट हो गया, और ये माइनस में के डी टी हो गया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये एल एन टी माइनस में टी नॉट हो गया। हाँ, लिमिट इसका टी से टी नॉट, और ये आपका माइनस में के टी। तो ये भी एक फॉर्मेट है, पूछा भी हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। और इस इक्वेशन में सबसे खास बात, ये जो टेम्परेचर है ना बच्चा, ये एवरेज टेम्परेचर है। इसका क्या मतलब है, अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कहा गया है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आपको लेना है टी के जगह पर 15/2। यस बिल्कुल,
ऐसा ही करना है। इक्वेशन में ये जो टी है वो एवरेज टेम्परेचर और ये जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन है ना, तो टेम्परेचर यहां से यहां हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। दिस मीन्स वॉट? दिस मीन्स you have to take the average of the temperature, and that you can take by adding that temperature divided by 2, will get your answer. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। आपको एहसास भी नहीं होगा बच्चा लोग, नीट वाले जितने ही बच्चा लोग हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जितना हो सके बच्चा उतना शेयर मारिएगा, क्योंकि स्पेशली नीट 2021 के अंदर हम लोग जोश के अंदर क्रैश कोर्स पूरा एक तरह से कर रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी फिजिक्स वन बाय वन पूरा चैप्टर हम खत्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चलिए बच्चा, हमने इसे जान से मारा। और अब हम चलते हैं आगे। अब करेंगे रफ्तार रिवीजन प्रॉब्लम। ये मेरा ऐसा ही बहुत खतरनाक है भाई। ये जो मैं रफ्तार वर्ड यूज करता हूँ, भौकाल यूज करता हूँ, इन सब से रिलेटेड वो क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए, सवाल है, पहला सवाल है बच्चा लोग, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। वन ऑफ दीज is at 100 degrees Celsius while the other one is at 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is, तो दोनों का फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बच्चा एक 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों की जो हीट कैपेसिटी है वो देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ मटेरियल फॉर व्हिच द हीट कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, तो heat capacity rise with temperature, so less temperature will drop in higher temperature body when an equal amount of heat is transferred from the lower temperature body which rise more in temperature, hence the final temperature will be higher than the 50। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन था। अगला सवाल फिर से नीट की तरफ से है, a body cools from a temperature 3T to 2T in 10 minutes and the room temperature is T. Assume that Newton's law of cooling is applicable, then temperature of the body at the end of the near next 10 minutes will be। तो बच्चा इसमें आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, जो मैंने आपको बताया, एल एन टी माइनस टी नॉट वाला, दैट वाज इज इक्वल टू के टी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट। इक्वेशन वापस लगाइए, तो टेम्परेचर फाइनल इतना है मान लिया है, दोनों का रेशियो लीजिए तो इट इज गोइंग टू बी 3/2T। अगर आपको तकलीफ है इस वाले सॉल्यूशन से, तो मैंने आपको जैसे समझाया वैसे करते हो तो भी आपका आंसर आएगा। मैंने कैसे बताया आपको कि एवरेज टेम्परेचर ले लीजिए, डेल्टा T/T में एवरेज टेम्परेचर लीजिए, स्टार्टिंग में जितना बोला था और फिर जहां पर लेके गया था उन दोनों का एवरेज निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। A black body is at a temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nm is U1. At wavelength 500 nanometer is your U2, and that at 1000 nanometer is U3. Wien's constant इतना दे रखा है, which of the following is correct? नीट 2016 का सवाल है। U1 0, U1 greater than U2, U3 equals to 0 and U2 greater than U1. Correct answer is U2 greater than U1 बच्चा। As you know that maximum amount of emitted radiation lambda m is equal to Wien's constant divided by temperature. You have 500 nanometer. So from the graph we can see that 500 nanometer से situation left side और right side के accordingly U1 less than U2 and U2 greater than U3। ठीक है, चलो अगला सवाल है बच्चा, सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन, बड़ा शानदार होता है ये। टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर, इस तरह से और बी मेल्ट किए हुए हैं। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 एंड K2। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड विल बी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बच्चा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। आप देखिए हीट का ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर डिफरेंस से ही होता है ना। एक यहां पर उन्होंने लगाया और एक यहां पर, मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो रहा है। तो अगर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो रहा है
जो कि बेसिकली इस डायरेक्शन में है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे हुआ था अलोंग द लेंथ, और अब ये अलोंग द एरिया है। तो दिस आई एम गोइंग टू टेल इज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट है, शॉर्टकट लगाइए, के ए डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो पहले वाले का k1, दूसरे वाले का a1 प्लस में k2 a2 डिवाइडेड बाई के a1 प्लस में a2। क्या दोनों आइडेंटिकल है? इट इज गोइंग टू बी a1 एंड a2। आई कैन सी बोथ आर सेम। दोनों का देख सकते हैं आप, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये जो है वो सेम सेम है। अगर क्रॉस सेक्शन सेम है तो एरिया सेम होगा, अगर एरिया सेम हो गई तो फिर आपका आंसर हो जाएगा k1 प्लस में k2 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लेट्स चेक इट। यस, डी इज द करेक्ट वन। आप चाहो तो मैंने जो आपको शॉर्ट में बताया बच्चा, उससे भी कर सकते हो, या आप चाहिए तो R1 और R2 फिर देखो दोनों पैरेलल में है तो उन्होंने क्या करा, बारी बारी से वैल्यू रख दी। रखोगे तो भी आपका आएगा। तो ये नीट है, ये कंपटीशन है, JEE है। ये सब चाहते हैं कि आप उसी क्वेश्चन को जो कि बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अलग तरीके से, आप उसी क्वेश्चन को कितने इफेक्टिवली, कितने फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो दैट डिपेंड्स अप टू यू कि उस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया उससे करके आप फास्ट आंसर देना चाहते हैं, या फिर आप नॉर्मली जैसे मैंने बताया ये जो मेथड है इससे आप करना चाहते हैं। तो चॉइस आपके हाथ में। अगला सवाल है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस ऑफ 12 radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature double, the power radiated. जो पावर रेडिएटेड है बच्चा, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, E by AT is equal to E sigma T पावर में 4। तो R1 का स्क्वायर कहाँ से आया? एरिया की वजह से। टेम्परेचर आपको दे रखा है 1800 वाट, सॉल्व करिए आ जाएगा। ठीक है, इट्स डन फ्रॉम टुडेस प्रेजेंटेशन बच्चा। And if you really want to shoot your NEET 2021, so this is for you. This is really beneficial. Lots of students are entering continuously. They are enrolling fast. So why you are waiting, Bacha Party? Complete solution of this physics, chemistry, and biology with a single program of ours on our platform, and that is Bacha Party, our crash course program. There is 120 sessions, morning 8 a.m. to 11 p.m. your doubt clearing sessions, and then amazing tricks and tips shared by the India's best master teacher. Apart from that, Bacha Log, there will be a two-way interaction platform. That means you can ask your doubt directly with a video conferencing mode. So for all of this, you have to apply SUNY 21. Batches are starting from every Monday. Every students are taking benefit of it. आप पीछे ना रहें. This is nothing in front of your सपना बच्चा लोग. तो यस, लिंक के अंदर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, क्रैश कोर्स लिंक, गो देयर एंड बाय नाउ. And there is also a chance to win the Vedantuka t-shirt Bacha Party. For that, you have to follow us on our Vedantu's official ID Bacha Party. So go there and check out. Yes. And be a part of our family. So thank you so much, Bacha Palo, for joining the session and watching the session. And please don't forget to share the video because we are doing hard work for all of you. And this is for you. This is your platform. See you in the next class, Bacha Palo. Milte next class, but till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, guys. See you in the next class. Love you all. Take care. Take care. Take care.